सर, आप देख रहे हैं हैरत अंगेज कहानियां, जय प्रताप की जुबानी। आज आपको दिल्ली की एक घटना के बारे में बताते हैं जो हमारे साथ घटित हुआ था। हम लोग दिल्ली में, हम और वाइफ दो लोग रहा करते थे रूम लेकर के अमीनाबाद के बगल में। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस लौटा तो हमारी बीवी प्रेग्नेंट थी, 6 महीने का। आए तो देखा उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, मन थोड़ा सा उसका संशय था। हमने पूछा क्या दवा वाला है, तो कहने रहे नहीं, और चलते कहीं बाहर घूम के आते हैं, मन थोड़ा सा लगा रहेगा। हमने भी कार्ड निकाला और हम और हमारी बीवी बगल के पार्क में जा करके टहलने घूमने लगे। 9 बजे रात के बाद हम वापस आने लगे घर की तरफ। जैसे मैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, उधर से जब मेरी वाइफ बैठने लगी तो भी एक बुढ़ी औरत पता नहीं कहाँ से एकाएक आ करके और उसका कपड़ा खींचने लगी। हम लोग रात का माहौल था, इस वजह से ज्यादा ध्यान न दे करके बिना उस बूढ़ी औरत को कुछ दिए गाड़ी को आगे बढ़ा। आगे चलने के आधा किलोमीटर के बाद रेड सिग्नल पड़ा। रेड सिग्नल पर जब हमने गाड़ी रोकी तभी अचानक पता नहीं कहां से वही बूढ़ी औरत हमको फिर वहां मिल गई और फिर वो गाड़ी के सामने आ गई। उसे देख करके ज्यादा ध्यान फिर भी हम लोगों ने नहीं दिया और गाड़ी जैसे रेड लाइट हटी, ग्रीन हुआ, हम गाड़ी लेकर के आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद कुछ दूरी पे जा करके एक अंधेरी सी गली थी, क्योंकि उस समय लाइट नहीं था, लाइट जा चुका था। उसी अंधेरी गली में जैसे हमने कार को मोड़ा, कार की जो लाइट होती है वो लाइट जब सामने पड़ी तो वही बूढ़ी औरत हमें फिर नजर आई। कार के ठीक सामने थी। हमने हॉर्न दिया और थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ा तो वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। हमको ये लगा कि हो सकता अंधेरा था, अंधेरे में कहीं इधर उधर निकल गई हो। फिर बिना कुछ सोचे विचारे हम लोग अपने घर पे चले गए। दूसरे दिन मैं जो है किसी काम से बाहर निकल गया और उस रात शाम में खाना खाने के बाद वाइफ हमारी सो गई। उनके कथनानुसार एकाएक कुछ हलचल हुआ तो उनकी नींद खुल गई और जब नींद खुली तो वो देखती हैं कि उनके चारपाई के ठीक सामने वही बूढ़ी औरत घर के अंदर खड़ी है। वो देख करके वो पूरा आश्चर्यचकित हो गई। फिर उनको लगा कि जैसे शायद मैंने कोई सपना देखा। फिर आंखें बंद करके दोबारा जो है आंखें खोली, फिर भी वो औरत वही नजर आई। इतना देख करके वो इतना ज्यादा डर गई और प्रेग्नेंट होने की वजह से वो ज्यादा भयभीत हो गई। उन्हें लगा ये औरत मुझे और मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये हर जगह ऐसे पहुंच जा रही है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ये सोच करके वो बड़ी तेजी से बाहर की तरफ निकली और जा करके पड़ोसी के वहां रुक गए। उसे बताया, सब लोग, पड़ोसी के सब लोग आए रूम के अंदर। तो वहां सब लोगों ने चारों तरफ ढूंढा, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई नहीं था। फिर हमारी बीवी को जो है डर ज्यादा लगा हुआ था तो उसने हमको फोन किया, कहा कहाँ हैं आप, जल्द से जल्द घर आ जाइए। मैं भी आनंद फानन में वहां से सुबह होते होते घर पे पहुंच गया और फिर सारी घटना हमको बताई गई। हम लोग अपनी बीवी के माता जी के पास, वहीं से बगल में रहती थी 3 किलोमीटर पे, वहां हम लोग गए और माता जी से सारी घटना बताई। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और फिर वो उसी रूम में, जिस रूम में हम लोग रहते थे, वहां पंडित जी ने देखा और देख करके कहा यहाँ एक साया रहता है और वो भी औरत का, और वो औरत प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी इस कमरे में मौत हो गई और उसके बाद वो कमरा